आले मोहब्बत हमेशा से हुजूर की आले बैत से टूट कर प्यार करते हैं, और ये हुक्म खुदा भी है और हुक्म मुस्तफा भी है। अल्लाह के नबी की वो मशहूर हदीस कि तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान, माल, औलाद सब किसी से ज्यादा मुझसे प्यार न करे। ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और हदीस इसी माने के अंदर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई, थोड़े से अल्फाज उसमें इजाफा है। बैहक़ी के अंदर हुजूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही। तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता कि जब तक उसे मेरी जात अपनी जात से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। व तकून इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरती, और उसे मेरी औलाद अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। व यकून अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, और उसे मेरे घर वाले अपने घर वालों से ज्यादा प्यारे ना हो जाएं। हुजूर फरमाते हैं उस वक्त तक वो बंदा मोमिन कामिल नहीं हो सकता। मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र, वफा, जुर्रत, सखावत, ये तमाम अबवाब में वो कारनामा सर अंजाम दिया कि अब सुबह कयामत तक जब इश्क का लफ्ज बोला जाएगा जहन करबला की तरफ मुड़ेगा, जब वफा की बात आएगी जहन करबला की तरफ जाएगा, जब अजीमत की राह पे डटने की बात आएगी जहन करबला चला जाएगा। मेहरबानी करें जरा जोश से सुने खिताब। जब जहन में तसव्वुर आएगा खौफे खुदा का और सखावत का, जहन करबला में चला जाएगा, क्योंकि मेरा हुसैन सखी है, सखी इब्ने सखी है। आप कहेंगे आपने ये कहां से ये इस्तेदलाल किया, ये सखी हुसैन तो शीए कहते हैं। आप बंदे जो पुत्रों तुसी कलमा भी छड़ दो, वे शीए पढ़ते हैं। यानी शीयों की मुखालफत में हमारी कौम का ऐसा ज़हन बना दिया गया कि अब आले बैत का जिक्र भी इन्हें चुभने लग गया है। ओ मेरे भाइयों, ये जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं ये मसलकों से बालातर हैं। नेपोलियन को देखो तो वो अपना रोल मॉडल हुसैन इब्ने अली को बयान कर रहा है। आप बड़े बड़े दानिश्वरों को देखो दुनिया आलम के अंदर, जब कभी भी किसी को अजीमत की राह का मुसाफिर देखो वो बात हुसैन इब्ने अली की करता है। तो तुम कौन हो, मैं कौन हूं कि हम हुसैन इब्ने अली को मसलकों के अंदर इसको बंद करके रखते हैं। रब्बे काबा की कसम है, हुसैन तो वो है कि कुरान कहता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। हुसैन और इनकी माँ बाबा के तज़किरे तौरात में भी जारी थे, इंजील में भी जारी थे। ये आफाकी हस्तियां हैं, ये आफाकी जातें हैं। तो बात ये है कि हम सखी हुसैन कहते हैं। मेरे नबी ये पाक साहिब औलाद के जिगर का टुकड़ा सय्यदतु निसाइल आलमीन, बेखता व बेगुनाह, इतनी पाक, इतनी तय्यबा, इतनी महफूजा हस्ती कि मेरे अल्लाह का कुरान कहता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है कि वो किसी गुनाह, किसी खता, किसी कमजोरी, किसी बदअखलाकी, किसी बदएतिकादी को तुम्हारे करीब ही नहीं आने देगा। अल्लाह ने पैरा बिठाया है कि लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह तुमसे नापाकियों को दूर कर देगा। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें ऐसे पाक करेगा जैसे पाक करने का हक है। तो वो सय्यदतु निसाइल आलमीन, खातून जन्नत हजरत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा, मेरे नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप
अय्याम अलालत में है। मेरे नबी की बेटी हजरत सैयदातुन निसाइल आलमीन अपने दोनों शहजादों को लेकर मेरे नबी मुकर्रम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। सुभान अल्लाह, नहीं छोड़ना यार, मेहरबानी करना है। मेरे नबी की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज की या रसूल अल्लाह फवर्रिसहुमा शैया, ए मदीने वाले आका, हादानी इब्ना का, ये दो आपके बेटे लाई हूं, फवर्रिसहुमा शैया, इन्हें कुछ चीज अता करके जाइए, कुछ अपनी जानिब से। हुजूर अय्यामे अलालत बेटी के साथ मेरे नबी ने सरगोशियां तो कर ली हैं, उन्हें बता दिया है कि ए ज़हरा मैं दुनिया से जाने लगा हूं, तो मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम की शहजादी गई, जाकर अपने दोनों शहजादों को लेके आई। मेरे बाबा इन्हें कुछ अता कीजिए। मेरे आका ने निगाहें उठाई, हजरत इमाम हसन को देखा, फरमाया अम्मल हसन फलहू हैबती वसूदी, ओ मेरी ज़हरा जा, तेरे कहने पर मेरे हसन को मेरी फलहू हैबती वसूदी, हसन को मेरी हैबत मिल गई, मेरी सरदारी मिल गई। हसन के लिए मेरी हैबत, हसन के लिए मेरी सरदारी है। वह अम्मा हुसैन फलहू जुर्रती वजूदी, रह गया हुसैन, हुसैन के लिए मेरी जुर्रत है और मेरी सखावत है। हुसैन के लिए मेरी जुर्रत है और मेरी सखावत है। हजारों फौजियों कील कांटे से लैस हों, सबसे बड़ी कमजोरी होती है इंसान की नंबर 1 सफर, नंबर 2 बीवियां, बल्कि हम सादा लफ्ज बोलें तो औरतें। सफर में बंदा हो, 7 औरतें हों, फिर 7 बच्चे हों, फिर 7 सारा खानदानी हो, तो इंसान कई किस्म के कंप्रोमाइज कर लेता है। वो कहते हैं अपने लिए ना सही यार, ए ना बच्चियां वास्ते। ओ जी मैं तो बड़ा डटा हुआ था, मैं क्या करूं, छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी। ओ जी मेरे 7 भाई थे, 6 भाई थे मेरे भतीजे थे, सारी नस्ल ही वहीं पे थी। मैं क्या करता जी, मैं सबके से टकरा के सारों के जनाब शहादत और कत्ल का जिम्मेदार बन जाता। कई किस्म के इंसान के ज़हन के अंदर केंचुए चलते हैं और बड़े बड़े अजीमत की राह के मुसाफिरों को हमने झुकते हुए देखा है, अरबाब इक़्तिदार के साथ कंप्रोमाइज करते हुए देखा है। हमने बड़े बड़े दलेर लोगों को खुदा की कसम आंसू बहाते हुए देखा है। और हमसे कई लोगों ने पर्सनल में भी बातें की, कहा मुफ्ती साहब मैं अपने काज पे इतना मजबूत था कि मैं तैयार था कि मेरी जान ले ली जाए, मैं नहीं पीछे हटूंगा, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के सर से दुपट्टे उतारे, मेरी मुकद्दरात, मेरे बच्चियों और मेरे घर में छापे मारे, मैं टूट गया। इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं अर्ज कर सकता हूं बाबा बड़े बड़े जुर्रत वाले होते हैं, पर हमने उनको डगमगाते देखा है। नहीं डगमगाया तो ज़हरा का लाल नहीं डगमगाया, नहीं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा तो ज़हरा का लाल पीछे नहीं हटा। अरे कौन सा थ्रेट है जो हुसैन इब्ने अली के साथ सामने नहीं है? बीवियां, बच्चे, खानदान, सारे का सारा तो करबला के अंदर है। और फिर पानी बंद करके बता भी दिया गया कि हम हर हद से गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुसैन डटा रहा। पता है क्यों? कि ज़हरा ने अपने बाबा की जुर्रत अता की थी, अपने बाबा से अपनी जुर्रत मांगी थी। और फिर हुसैन ने करबला में सखावत का वो बाब रकम किया है। हम अक्सर कहते हैं जी फलां बड़ा सखी है, क्यों? अल्लाह की राह में जी लाख रुपया दिया, फलां दिया, फलां दिया। और किसी को हंस के तुमने प्लाट
तुमने वक्फ करते तो देखा है जी, ये मेरा प्लाट अल्लाह के नाम, मस्जिद के नाम, ये जी मेरी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम में वक्फ करता हूँ जी, मेरे करोड़ रुपया अल्लाह के नाम में देता हूँ। और कभी किसी को मुस्कुरा के 18 साल का कड़ियल भी खुदा के नाम पे यूं मुस्कुरा के देते हुए देखा है?